देखिए बेटा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आप लोग पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ वेक्टर्स, कैलकुलेशंस पढ़ी थी। कैलकुलेशंस में हमने ये जाना था कि कौन से दो वेक्टर कब बराबर होते हैं। ये देखिए, कब a इज इक्वल्स टू सी होता है, कब a इज इक्वल्स टू माइनस बी होता है, कब a इज इक्वल्स टू ये a और b को अलग अलग डायरेक्शंस में अगर हैं तो कैसे हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं यूजिंग आपका ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मेथड। ट्रायंगुलर लॉ में क्या करते थे भैया, हमने यहाँ से a खींचा, अगर a प्लस बी करना है तो a पहले खींचा, b बाद में खींचा, फिर स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट को मिला दिया तो हमारा a प्लस बी हो गया। अगर a b प्लस a करना है तो पहले हमें b खींचना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमें a खींचना पड़ेगा, और उसके बाद ये b है और ये a है, उसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट हमने मिला दिया तो b प्लस a हमारा आ गया। ठीक है, तो अब ज़रा हम बात कर लेते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की। देखिए, आपको अब दिख रहा होगा। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में आप क्या करेंगे कि एक a है वेक्टर, एक वेक्टर b है। पैरेललोग्राम कुछ इस तरह का होता है, आपने देखा हो। ठीक है, तो एक वेक्टर हमने a लिया है, एक वेक्टर हमने b लिया है। इस मेथड में हम क्या करते हैं, मैं फिर से बना देता हूँ कि हम दोनों ही वेक्टर्स का स्टार्टिंग पॉइंट सेम रखते हैं। इफ़ दिस इज़ वेक्टर a एंड दिस इज़ वेक्टर b, दिस इज़ वेक्टर b, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, जो बीच में जो डायगोनल होता है, दैट इज़ कॉल्ड रिजल्टेंट। रिजल्टेंट जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू a प्लस बी। आप कुछ ऐसा समझिए जैसे कि एक गुलेल है। ठीक, गुलेल से हम किसी चीज़ को खींचते हैं। ठीक है, किसी चीज़ को खींच रहे हैं तो दैट इज़ योर a, दैट इज़ योर b। बट जो आपका जो भी पत्थर बांधा हुआ है गुलेल में जो भी पत्थर बांधा हुआ है वो कहाँ जाएगा? बीच में। दैट इज़ योर रिजल्टेंट, दैट विल बी इक्वल्स टू a प्लस बी। चलिए, तो दैट इज़ योर रिजल्टेंट विच इज़ इक्वल्स टू a प्लस बी। इसके जरिए दिस इज़ योर पैरेललोग्राम मेथड। आप ज़रा इसको इमेजिन कर सकते हैं कि वाई दिस इज़ कॉल्ड अ पैरेललोग्राम मेथड, बिकॉज इसमें आपको जो रिजल्टेंट दिख रहा है, रिजल्टेंट क्या है आपका? एक डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम की तरह इसे शो कर रहे हैं। ठीक है, तो इफ़ दिस इज़ a, दिस इज़ b। चलिए, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ज़रा एक चीज़ ज़रा देखो बेटा, इसमें इफ़ दिस इज़ योर वेक्टर b, इसको अगर हम a के स्टार्टिंग पॉइंट पर ना लेके a के एंड पॉइंट पर b वेक्टर खींचें तो इसके पैरेलल खींचना पड़ेगा जैसे सेम डायरेक्शन हो, और इसके इक्वल इन मैग्नीट्यूड करना पड़ेगा, तो ये b है। ठीक है, दिस इज़ a, दिस इज़ b। तो अगर ये वाली लाइन भूल जाओ तो ये ऊपर वाला पूरा ट्रायंगुलर मेथड है पूरा। ठीक है, तो आप ज़रा देखो, ट्रायंगुलर लॉ है पूरा, ऊपर a, देन उसका फाइनल, देन उसका b, ठीक, और स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट, दैट विल बी इक्वल्स टू a प्लस b। तो सिमिलरली अगर ये a है, इसमें आप ये बनाएं ऐसा, तो ये a है, तो ये भी कुछ ऐसा आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक, तो आपको ये पैरेललोग्राम शेप में दिख रहा है। दैट मेथड इज़ नोन एज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अभी आप इसका ग्राफिकल मेथड आपने देखा है, अभी इसका डेरिवेशन भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम एक और मेथड पढ़ देते हैं जो आपके न्यूमेरिकल्स में यूज़ होता है, दैट इज़ पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अच्छा, ज़रा बताइए बेटा, ये पॉलीगन में कितनी रेज होती हैं? पॉलीगन रेज में पॉलीगन में कितनी आर्म्स होती हैं? ट्रायंगुलर में 3 होती हैं, पैरेललोग्राम रेक्टेंगल में 4 होती हैं, पेंटागन में 5 होती हैं। ठीक,
ऐसे ही पॉलीगन में कितनी होती हैं, आप ये हमें एग्जैक्टली बताइएगा मुझे इसका रिप्लाई करके। देखो मैं जो भी बनाने जा रहा हूँ, कह दो सर आप जो बनाओगे उसे तो देख के हम रिप्लाई कर ही देंगे। तो मैं जो बनाने जा रहा हूँ दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीगन, ओके, बट पॉलीगन में कितनी आर्म्स होती हैं वो आपको बताना है, ठीक। तो चलिए हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, एक हमने ये आर्म खींची, ठीक, दिस इज़ वेक्टर ए, ये आर्म खींची, दिस इज़ वेक्टर बी, ये आर्म खींची, दिस इज़ वेक्टर सी, ठीक, ये आर्म खींची, दिस इज़ वेक्टर डी, ये आर्म खींची, दिस इज़ वेक्टर ई, एंड ये आर्म खींची फाइनली, दिस इज़ वेक्टर एफ। ओके, इसको भी ड्रॉ कर लीजिए अच्छे से। तो आप ज़रा देखिए, ये अगर पॉलीगन मतलब ऐसा कोई न्यूमेरिकल आ सकता है आपके इसमें कि एक कोई बाइक है जो पहले इस पाथ पे गई, फिर इस पाथ पे गई, फिर इस पाथ पे गई, तो इसका रिजल्टेंट कुछ बताइए हमको ज़रा, वेक्टर एडिशन के हिसाब से बताइए। तो हम अगर ये लाइन को अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे भैया, ये लाइन को हमें फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ध्यान रखिए, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, तो अगर यहाँ से यहाँ पॉइंट मिला दो तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। ओके, नाउ दिस इज़ ए प्लस बी एंड दिस इज़ सी, और आपने ये मिलाया तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। ओके, इफ दिस इज़ ए प्लस बी प्लस सी एंड दिस इज़ डी, तो ये क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अच्छा, ये किसके बराबर है, देखो ये ई यहाँ से शुरू हुआ है, एफ यहाँ शुरू हुआ है, तो ई शुरू हुआ है यहाँ से, ध्यान रखना, और यहाँ इसका उल्टा है, अगर स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट होता तो ये ई प्लस एफ होता। तो यानी यहाँ पर एक चीज़ और है, दैट ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल्स टू ई। देखो ये इस डायरेक्शन में, इनकी डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड, बट ई प्लस एफ की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड, तो विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई प्लस, ये पेन दिक्कत कर रहा है, दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई प्लस एफ। बात समझ में आ गई, बिकॉज ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड, एंड ई प्लस एफ, चूँकि ई यहाँ से शुरू हुआ है, एफ यहाँ से शुरू हुआ है, तो ई ये वाली डाउनवर्ड जो लाइन बनती, यहाँ से यहाँ ऐसी, यहाँ से यहाँ ऐसी, ये लाइन होती ई प्लस एफ, विच इज़ इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो हम ये कह सकते हैं दैट ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ई प्लस एफ। चलिए, तो दिस इज़ योर पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब सपोज अब वेक्टर सब्ट्रैक्शन की हम बात कर लें, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, वेक्टर के हम सब्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो अगर ए वेक्टर आपको ये दिया है, बी वेक्टर अगर आपको ये दिया है, ठीक है, और आपको निकालना है कि व्हाट इज़ ए माइनस बी, तब आप क्या करोगे भैया, आपको निकालना है ए माइनस बी, तब आप क्या करोगे। तो ज़रा ऐसे बनाइए, ट्रायंगुलर लॉ के ऊपर जाइए, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं, ये अगर हमने बना दिया विच इज़ इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सेम इन डायरेक्शन, विच देन वी कैन कॉल इट ए, वेक्टर ए, ठीक है। एंड यहाँ से अगर हम इसे बना देते तो ये हो जाता वेक्टर बी। ज़रा सोचिए, दिस इज़ वेक्टर ए, दिस इज़ वेक्टर बी, तो दिस लाइन कौन सी कहलाती, ए प्लस बी कहते कि नहीं कहते इसको। चलिए, इफ़ दिस इज़ ए प्लस बी, तो ज़रा सोचिए, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, यहाँ से अगर हम खींचें कोई ऑफ बी, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, तो इस लाइन को आप क्या कहेंगे, माइनस बी, ठीक। तो स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट को आप क्या कहेंगे, ज़रा सोचना, दैट इज़ ए प्लस माइनस का बी, तो रिजल्टेंट क्या आया, ए माइनस बी।
तो इस तरह से आप वेक्टर के सब्ट्रैक्शन ग्राफिकल मेथड में कर सकते हैं। तो अभी इस चीज़ों को ध्यान से देखिए। अभी अपना अगला वीडियो फिर से इसका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हम ज़रा डेरिवेशन का एक वीडियो और बना के भेजेंगे। फिर आपको कुछ होमवर्क भी भेजेंगे जो आपको अभी करके हमको दिखाना है, ठीक है। तो ये पूरा अच्छे से एक बार अभी आप नोट कर लीजिए, एक बार अच्छे से अभी आप देख लीजिए, ठीक है। मैं इसका स्क्रीनशॉट भी आपको भेज दूंगा आपकी कॉपियों पर, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।